हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बेस्ट कोचिंग क्लासेस। होप यू ऑल आर फाइन। आप सबको पता है कि मैंने अपने चैनल पर बेसिक मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस अपलोड करना स्टार्ट कर दिया है आपके अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। मेनली आप सबको पता होगा कि हरियाणा गवर्नमेंट ने CET ग्रुप डी का एग्ज़ाम जो है इन दिनों भर्तियां निकाली हुई हैं और मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने वो फिल भी कर ली होंगी। उसमें सिर्फ जो क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है वो 10th पास मांगी गई है एंड बाकी एग्ज़ाम्स भी जो है वो अपकमिंग डेज़ में होने वाले हैं, जैसे कि चंडीगढ़ पुलिस का एग्ज़ाम और आप कह सकते हो DDA का भी एग्ज़ाम जो है वो निकला हुआ है। सो इन सब एग्ज़ाम्स में मैथ्स और रीजनिंग ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो सभी पेपर्स में आने वाले हैं और मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो मैथ्स की जो है वो अपलोड ऑलरेडी कर दी है। आज की हमारी क्लास रहेगी रीजनिंग के ऊपर। रीजनिंग की ये फर्स्ट क्लास है जिसमें हमारा टॉपिक रहने वाला है सीरीज़। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें। सो आज का टॉपिक स्टार्ट लेते हैं, दैट इज़ सीरीज़। सीरीज़ जो हमारी होती है वो 4 पार्ट्स में जो है वो एग्ज़ाम में देखने को मिल सकती है। फर्स्ट हमारी सीरीज़ रहती है नंबर सीरीज़, सेकेंड हमारी रहती है लेटर सीरीज़, थर्ड फिगरल सीरीज़ एंड फोर्थ मिसलेनियस सीरीज़। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सीरीज़ का 1 या 2 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके मोस्टली एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। सो आज की जो हमारी वीडियो रहेगी वो कवर करेगी आपकी फर्स्ट टाइप की सीरीज़ को, दैट इज़ नंबर सीरीज़। आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। नंबर सीरीज़ जो है वो आपकी डिजिट्स से रिलेटेड रहती है जो मैथमेटिकल टर्म्स पर डिपेंड करेगी। लेटर सीरीज़ आपकी इंग्लिश जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उन पर डिपेंड करती है। फिगरल सीरीज़ जो आपके फिगर्स आ सकती हैं, कोई 4 टाइप की पिक्चर्स दे देंगे और 5th आपसे पूछी होगी। नेक्स्ट मिसलेनियस, इसमें सब मिक्सअप होकर आ सकती हैं। सो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ नंबर सीरीज़। ये देखिए मैंने बोर्ड पर कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं। सीरीज़ के क्वेश्चंस किस टाइप के रहते हैं, जैसे आप लोगों ने जूनियर क्लासेस में भी किए होंगे। लाइक टीचर कोई सीरीज़ लिख देता था, पैटर्न लिख देता था और नेक्स्ट 2 जो है वो आपसे या 1 डिजिट आपसे नेक्स्ट वो डिमांड करता था कि यहाँ क्या आएगा, राइट। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके सीरीज़ के रहते हैं जिसमें आपको सबसे पहले क्या करना होता है, आपको चेक करना होता है कि इनका डिफरेंस क्या है, क्या कोई डिफरेंस से कोई पैटर्न बन रहा है। नेक्स्ट आप चेक कर सकते हैं कि क्या कोई एडिशन से पैटर्न बन रहा है। नेक्स्ट आप चेक कर सकते हैं कि क्या मल्टीप्लाई कर करके कोई पैटर्न यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। और डिवाइड, सबसे पहले तो हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस यही 4 रहते हैं, प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई। सेकेंड, आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए स्क्वायर आने ज़रूरी हैं और आपके क्यूब्स आने ज़रूरी हैं। एटलीस्ट 2 से लेकर 30 तक के स्क्वायर और क्यूब्स आप जो है वो लर्न कर लीजिएगा ताकि आपके क्वेश्चंस क्विकली हो सकें। सो अपने क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे मान लीजिए 3 से 8, 8 to 10, 10 to 15, यहाँ कौन सा पैटर्न बन रहा है। देखिए इसमें से अगर इसका डिफरेंस लें दैट इज़ 5, राइट। अगर इसका डिफरेंस लें वो आपका आ रहा है 2, नेक्स्ट डिफरेंस 5, नेक्स्ट 2, नेक्स्ट 5, नेक्स्ट 2। तो आप यहाँ से क्या देख पा रहे हैं कि आपका पैटर्न फॉलो हो रहा है, क्या कि पहले डिफरेंस 5 का ले रहा है, देन 2 का ले रहा है और नेक्स्ट 2 डिजिट्स आपसे पूछी हुई हैं कि क्या आएंगी। तो आप इजीली निकाल सकते हैं कि 24 में अब आपको क्या करना है, 5 ऐड करना है, दैट इज़ 29, राइट। और 29 में 2 ऐड करना है, दैट इज़ 31। तो आपका आंसर रहेगा 29 और 31। ये था एक टाइप का क्वेश्चन। आपको डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन करवाऊंगी मैं आज। नेक्स्ट आपके पास है 3, 9, 27, 81 और डैश डैश डैश, व्हाट विल बी द 9th टर्म इन द गिवन सीरीज। इसमें 9th टर्म क्या रहने वाली है। सो अगर आप देखें तो यहाँ पर क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81। ऐसे अगर आप इस क्वेश्चन को करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा बिकॉज आपको 9th टर्म काउंट करनी है। सो इसमें एक मैथ्स का एक फॉर्मूला होता है ARn-1, इसे लगा सकते हैं आप यहाँ पर। A यहाँ पर क्या होता है, जो वेरी फर्स्ट डिजिट होती है दैट इज़ 3 और R क्या होगा, जिसका पैटर्न फॉलो हो रहा है, लाइक 3 into 3 हो रहा है तो नेक्स्ट R हमारे पास क्या है 3। N आपके पास क्या है, जो टर्म आपसे पूछी गई है दैट इज़ 9, 9 - 1 दैट इज़ 3 into 3 8, राइट। अब आप यहाँ से क्या देख पा रहे हैं कि आपको 3 की पावर 9 फाइंड आउट करनी है। अब आप कहेंगे कि ये भी जो है वो टिपिकल टास्क है या फिर टाइम कंज्यूमिंग है कि पेपर में 3 को 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करें।
राइट तो आप इसको किस किस तरीक़ों से कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करें, 3 इंटू 3 इंटू 3, अगर आप देखें इसे 9 टाइम्स लिखे हैं तो 3 की क्यूब जो है वो 3 टाइम्स बन जाएगी, राइट। और 3 की क्यूब आपको पता है 27 होती है। आप ऐसा कर सकते हैं कि इन तीनों को मल्टीप्लाई करके आंसर निकालें। बाकी इससे भी आसान आपको तरीका मैं बता देती हूँ। पेपर में आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है, ऑप्शंस में से आपको आंसर क्विकली फाइंड आउट करना है, टाइम नहीं लगाना। तो आप क्या कर सकते हैं, आपको अगर वंस डिजिट पता चल जाए तो आपका आंसर इजीली निकल जाएगा, राइट। तो आप क्या करें, सिर्फ फर्स्ट डिजिट को क्या कर लें, मल्टीप्लाई कर लें। 7 7 जा 49, 49 7 जा, अगर आप देखें तो आपकी यूनिट डिजिट जो है वो 3 आएगी। यूनिट डिजिट यहाँ पे 9 7 जा 63, दैट इज 3 आएगी। और आप इनमें से ऑप्शंस में देखें तो ये ही आपका आंसर बैठेगा, राइट। सो जितना स्पीड में आप पेपर में क्वेश्चन कर सकेंगे उतना आपके लिए जो है वो बेनिफिट होगा, बिकॉज वहाँ टाइम बचाना ही मेन हमारा टास्क होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब आपको होप ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए 975864। मैं आपको बता दूं एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है ना वो डिफरेंस पर डिपेंड करते हैं। सो अब आप देखेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है तो कुछ ना कुछ डिफरेंस का पैटर्न ही बना रहा होगा, राइट। सो सबसे पहले आप डिफरेंस ही फाइंड आउट करेंगे। अगर आप इन तीनों में डिफरेंस देखें तो 1 1 और 1 का है, राइट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट भी अगेन देखें 1 1 1, अगेन देखें 1 1 1। तो यहाँ से आपको पैटर्न पता चल गया। अब आप नेक्स्ट निकाल सकते हैं कि 6 4 2 में से 1 1 1 आपको क्या करना है, माइनस करना है, राइट। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 531। नेक्स्ट आप देखें पैटर्न इस तरह से भी रह सकता है। आप लोग फ्रैक्शन देखते ही घबरा मत जाइएगा, बहुत ईजी है। देखिए 2 1 और आगे चल के और डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है, तो आप देख सकते हो कि या तो माइनस का कंसेप्ट चलेगा या डिवाइड, राइट। तो आप यहाँ पर देखें तो डिवाइड हो रहा है, कैसे, 2 को आप 1/2 से जो है वो या फिर कह लीजिए मल्टीप्लाई ऐसे करके करें तो आपके पास आंसर आएगा, मतलब हाफ से मल्टीप्लाई कर रहा है वो, हाफ से हर टर्म को क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई करता जा रहा है। 2 का हाफ 1, देन 1 का हाफ हाफ, देखिए 1 का हाफ हाफ आ रहा है। नेक्स्ट आप देखें हाफ का भी हाफ 1/4। नेक्स्ट आपका पैटर्न क्या रहेगा, 1/4 का हाफ, दैट इज 1/8। क्लियर। या फिर आप क्या कर सकते हैं, हाफ को आप इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं, लाइक 2.5 से जो है वो मल्टीप्लाई का पैटर्न यहाँ चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है, अगर यहाँ पे आंसर देखें दैट इज 1/8। नेक्स्ट आप देखें सीरीज, ये कुछ डिफरेंट सीरीज है। अब यहाँ पर ना तो आपको ये प्लस का कंसेप्ट देगा ना माइनस का कंसेप्ट देगा। पेपर में देखो क्वेश्चन कहीं से भी कैसे भी आ सकते हैं, आपको दिमाग लगाना है कि उन्होंने कौन सा पैटर्न फॉलो किया होगा। अब आप इस क्वेश्चन में देखें, बहुत ईजी पैटर्न है, बस नजर आने की देर है। अब आप देखें जो फर्स्ट डिजिट उठाई है वो फर्स्ट प्लेस से उठाकर थर्ड प्लेस पे कर दी, बाकी पैटर्न एज इट इज है। देन आप देखें इसकी जो फर्स्ट प्लेस पर डिजिट है दैट इज 6, ये उठा के थर्ड नंबर पे कर दी, ठीक है। अब आप देखें यहाँ से 9 उठाया, थर्ड नंबर पे कर दिया, क्लियर। सो अब आपको क्या पता चल रहा है यहाँ से कि 3 उठाना है और थर्ड नंबर पे लिखना है, बाकी एज इट इज रहेगा 6 9 और पीछे है 1। सो 6 9 3 1 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। होप आपको ये टॉपिक्स और ये क्वेश्चंस आपको पैटर्न समझ में आ रहे हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट कुछ पैटर्न्स की तरफ। ये देखिए नेक्स्ट पैटर्न्स हैं कुछ। फर्स्ट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है 7 18 40। यहाँ से पैटर्न निकालते हैं। सबसे पहले डिवाइड का माइनस का कंसेप्ट चला कर देखते हैं। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आपके पास आ रहा है 11। इसमें से अगर आप इसे माइनस करें तो आपके पास आएगा 22। यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा है कि जो डिफरेंस है वो 11 का टेबल फॉलो किया जा रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट डिफरेंस आपका क्या रहना चाहिए, दैट इज़ 33, यानी कि आपके पास 40 + 33 दैट इज़ 73 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से भी पैटर्न हो सकते हैं कि जो डिफरेंस है वो किसी के टेबल को फॉलो कर रहा हो। नेक्स्ट पैटर्न देखते हैं। यहाँ से देखते ही समझ जाना कि बहुत ज़्यादा जंपिंग हो रही है डिजिट्स में, तो मल्टीप्लाई का कंसेप्ट है। 3 4 जा 12, 12 4 जा 48 एंड नेक्स्ट कंसेप्ट रहेगा 48 4 जा। अब आप इसे कंप्लीट मल्टीप्लाई करने मत बैठिएगा, आप सिर्फ वंस डिजिट देखिए। 8 4 जा 32, तो आपके पास वंस डिजिट में देखें तो 2 यहाँ पर है, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। तो जितना पेपर में टाइम बचा सकते हैं उतना बचाने की कोशिश करना। नेक्स्ट आप देखें,
अब यहाँ पर देखें तो बहुत जल्दी नंबर जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जंप हो रहे हैं, तो यहाँ पर कंसेप्ट चलेगा डिवाइड का, राइट। सो सबसे पहले देखते हैं कि डिवाइड किससे हुआ है, थोड़ा सा फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो देखें आप यहाँ पर देखें तो ये 2 से डिवाइड हो रहा है, 76 से को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 38 आएगा। 38 को अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो 19 आएगा, राइट। 19 2 जा 38 होता है, और 19 को अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो 9.5 आएगा, ठीक है। अब 9.5 को आपने 2 से डिवाइड करना है, ठीक है, और 2 से डिवाइड करने के बाद आपके पास आ जाएगा 4.75। आपकी कैलकुलेशन जितनी तेज होगी उतनी जल्दी आप लोग ये क्वेश्चंस कर पाओगे। देखो 9.5 को डिवाइड करने का एक वे होगा कि आप डायरेक्ट ऐसे करें, ठीक है। बाकी आपकी प्रैक्टिस और ज़्यादा तेज करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, 9.5 को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दें कि 2 से डिवाइड करना है, इसमें से 8 अलग कर दो, 1 अलग और 0.5 अलग, ठीक है। 8 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे, ये सब कुछ आपने माइंड में सोचना है, ऐसा नहीं है कि भाई वहाँ करके देखेंगे। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी कैलकुलेशन जो है वो फास्ट होती जाएगी। अगर हम माइंड में सोच लें कि 2 तो 2 4 जा 8 होता है 4, 1 का हाफ करें क्योंकि 2 से डिवाइड करो हाफ ही करना है तो 0.5, और नेक्स्ट अगर करें तो 0.25 क्योंकि 0.5 यानी कि 50 पैसे का हाफ अगर लें तो 25 पैसे, ठीक है। सो 0.25 फटाफट से इनको प्लस कर सकते हैं आप, राइट। तो अब आप देखिए 0.5 और 0.25 को अगर आप प्लस करें तो 0.75 आएगा, तो आपका आंसर 4.75 है, राइट। या फिर इससे पहले आप ये भी देख सकते थे 4.5 से बड़ा ही है, छोटा नहीं है, और पीछे कैलकुलेशन में आपका 9 तो हो नहीं सकता बिकॉज 2 से डिवाइड नहीं होता, राइट। और ये भी टर्म आपकी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि आपने देख लिया कि 4.5 प्लस 2.25 से भी बड़ा है, तो 1.15 तो हो नहीं सकता। और 4.25 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 25 से 0.5 और बड़ा है, ठीक है। तो ये टर्म्स नहीं हो सकती। सो इसलिए यहाँ से आइडिया लग सकता है कि आपका आंसर ये होगा, प्लस किए बिना भी। जितनी जल्दी कैलकुलेशन करेंगे उतने क्वेश्चंस ही आपके लिए जल्दी पेपर में सोल्व होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट कुछ पैटर्न्स की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5, 21, 57 एंड 4 डिजिट आपसे पूछी हुई है। सो सबसे पहले हम डिफरेंस करके देखते हैं। सो अगर आप इन दोनों में डिफरेंस देखें तो 16 का डिफरेंस है, राइट। नेक्स्ट अगर आप देखें तो आपका 36 का डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा है, आप देख पा रहे हैं कि ये किसी का स्क्वायर है और ये भी किसी का स्क्वायर है। तो इसके लिए आपको स्क्वायर्स और क्यूब्स आने बहुत ज़रूरी हैं। तो देखें अगर ये 4 का स्क्वायर है, नेक्स्ट आपका 6 का स्क्वायर है, यानी कि 2 का डिफरेंस है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या होगा, 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64। इट मीन्स इसमें आप क्या करेंगे, 64 को ऐड करेंगे, ठीक है। सो अगर आप सबसे पहले देखें तो 1 डिजिट आपके पास क्या आ जाएगी, 1। सो 1 डिजिट से ही आपका आंसर निकल गया। देखो 1 डिजिट सिर्फ एक ही प्लेस पे 1 है, दैट इज सी, 121। तो यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा, 121। क्लियर। वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस भी दूंगी, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर कीजिएगा कि आपको वो क्वेश्चन समझ में आए या नहीं, उनके आंसर्स क्या होंगे आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 78, 155, 309। अब यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि मल्टीप्लाई का कंसेप्ट होगा, बिकॉज डिजिट जो है बहुत बड़ी जंप हो रही है। तो अगर आप मल्टीप्लाई करके देखें, देखो 78 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 156 आएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या पता चल रहा है कि एक डिजिट कम है। इट मीन्स यहाँ पे पैटर्न फॉलो हुआ, मल्टीप्लाई 2 माइनस 1। एक बार अगला भी देख लेते हैं, क्या कि सेम पैटर्न है, ठीक है। अब आप अगला देखें, 155 इंटू 2, 150 इंटू 2 दैट इज 300, राइट। और 5 इंटू 2 दैट इज 10, तो 310। हाँ जी, यहाँ पर भी फॉलो हो रहा है। इंटू 2 करेंगे तो 310 आ रहा है। सो इंटू 2 माइनस 1, एक माइनस कर देंगे तो 309 आ रहा है। तो यहाँ से आपने बहुत क्विकली जो है वो पैटर्न को जो है वो एनालाइज कर लिया कि मल्टीप्लाई 2 और माइनस 1 का पैटर्न चल रहा है। तो नेक्स्ट हम क्या कर देंगे, 309 इंटू 2। अब आप कंप्लीट मल्टीप्लाई करने नहीं बैठेंगे, 9 इंटू 2 दैट इज 18, ठीक है। उसमें से हमें 1 माइनस चाहिए, दैट इज 17। तो आपके पास 7 जो है 1 डिजिट में कहाँ पे है, यहाँ पर है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 617। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 580, 265, 373। अगर यहाँ पर आप देखें, एक बार आपका कम हो रहा है, एक बार आपका इंक्रीज हो रहा है, मतलब एक बार डिक्रीज एक बार इंक्रीज। और डिक्रीज और इंक्रीज में भी अगर आप डिफरेंस करके भी देखें ना तो पैटर्न कुछ जचेगा नहीं। देखिए कैसे, 580 में से अगर आप 265 माइनस करेंगे तो
आपके पास 215 आएगा, ठीक है। अगर नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट इसमें से इसको माइनस करें क्योंकि नो डाउट इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, नेक्स्ट आप इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो अगर आप देखें तो आपके पास ये पैटर्न हुआ, तो यहाँ से आपको कुछ भी एनालाइज नहीं हो रहा कि 215 और 108 ना तो किसी का स्क्वायर है, ना क्यूब है, ना ही कोई पैटर्न लग रहा है, ना ही किसी का टेबल लग रहा है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है? नेक्स्ट जब आप अपना माइंड लगाएंगे तो देखें ये सारी डिजिट्स जो है ना, अगर इनको प्लस करें तो 13 आता है। देखो कैसे, 8 + 5 + 0 13, 2 + 6 + 8 13, 3 + 7 + 3 दैट इज 13। अब आपको पेपर में खुद दिमाग लगाना है, पेपर जो सेट करने वाला है वो कुछ भी दे सकता है। आपके पास प्लस हो सकता है, डिवाइड हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है, माइनस हो सकता है, एडिशन स्ट्रीम हो सकती है, इस तरह से डिजिट्स को ऐड करके हो सकता है, या ऐसे भी हो सकता है कि मल्टीप्लाई करके किसी को प्लस या माइनस कर दे, स्क्वायर हो सकते हैं, क्यूब हो सकते हैं। तो किसी भी तरह का पैटर्न आपका पेपर में आ सकता है। सो मैं आपको हर पैटर्न पर कोशिश कर रही हूँ कि एक एक क्वेश्चन आपको बता सकूँ। तो देखें अब यहाँ पर आपको क्या पता चला कि डिजिट्स को प्लस करके आपका आंसर 13 आना चाहिए। तो आप अपना आंसर स्टार्ट कर देंगे निकालना। 8 5 नहीं, ये तो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। 5 8 9 10 11 12 12 हो जाएगा, नहीं ये भी नहीं हो सकता। 6 4 10 + 2 नहीं, ये भी नहीं होगा, ठीक है। 6 6 12 और +2। आई थिंक इस क्वेश्चन में एक मिस्टेक कर दी मैंने, सॉरी, यहाँ पर ऑप्शन गलत है, यहाँ पर 1 है आपका। तो 6 + 6 12 और 12 + 1 13। यहाँ मेरे से ऑप्शन में मिस्टेक हुई है, 266 नहीं, वो 166 था। तो यहाँ से आपका आंसर क्या हो जाएगा? 166। होप आपको ये क्वेश्चंस समझ में आ रहे हैं। डिफरेंट पैटर्न्स पर क्वेश्चन हो सकते हैं। आज मैंने सिर्फ आपको भी नंबर सीरीज़ कराई है, अभी अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ भी है, और नेक्स्ट मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि 4 टाइप्स की सीरीज़ आपकी होती हैं। अब मैं आपको देती हूँ कुछ होमवर्क के लिए क्वेश्चंस। आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उनके आंसर्स जो है वो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि आपको टॉपिक समझ में आया है या नहीं। ये आप लोगों के लिए होमवर्क के क्वेश्चंस हैं, आप लोग नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर कीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि आपको टॉपिक समझ में आया है या नहीं आया, ठीक है। और अगर सॉल्व नहीं हुए तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि कौन से क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है। ऐसे ही जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। अगर आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अब से मैं डेली अपने चैनल पर मैथ्स और रीजनिंग की वीडियोस अपलोड करूँगी। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके जाइएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।